आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंडियन सीमेंट्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन आया। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोस ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम इसके जो लोअर लोज थे दोस्तों वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे। और दोस्तों यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो दोस्तों इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक कर दिया। सेकेंडली इसके जो लोअर लोस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन कंप्लीट कर चुका है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोस प्रोटेक्टेड है। और दोस्तों यहाँ पर जो इसका करेक्शन का ट्रेंड है वो बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। जब तक दोस्तों ये लोअर लोस के नीचे क्लोजिंग ना दे दे तब तक दोस्तों इसके अपसाइड हायर स्विंग के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल एक रेंज ब्रेकडाउन होते हुए विटनेस हुई थी। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनसाइड रेंज ब्रेकडाउन हुई थी। और ये जो रेंज थी दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं थी, ये तकरीबन दोस्तों 1 साल की ऑलमोस्ट दोस्तों इसने मोर देन हाफ ईयर पूरा उसने यही रेंज के बीच में निकाला और ये रेंज को यहाँ से डाउन साइड में ब्रेकडाउन करा। फिर उसके दोस्तों डाउन साइड में टारगेट आए और वो टारगेट के लेवल से ही हमें रिवर्सल मिला है, एकदम सपोर्टेड एरिया पे ही। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो हमने प्रीवियसली अगर 6 से 8 महीने पहले हमने यहाँ से अपसाइड मूव का एक वीडियो बनाया था, जब यहाँ पर हमने एक राउंडिंग बॉटम यहाँ से प्रेडिक्ट करी थी। यहाँ से हमने एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट प्रेडिक्ट करा था और उसका जो टारगेट अपसाइड में फोरकास्ट किया था वो तो हमें मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्टॉक फिर एक साइडवे कंसोलिडेशन में गया और अल्टीमेटली यहाँ पर टारगेट के पास से ही हमें रिवर्सल मिला है। तो ये जो रिवर्सल है उसकी जो मतलब टारगेट से रिवर्सल मिलता है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि दोस्तों यही वो लेवल था जहाँ से एक बहुत बड़ी रैली स्टार्ट हुई थी। दोस्तों अगर आपको याद होगा जो हमने वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर हमने राउंडिंग बॉटम प्रेडिक्ट करी थी और यही लेवल से दोस्तों एक बड़ा रिवर्सल मिला था। तो वही लेवल के पास ही दोस्तों यहाँ से हमें एक बाउंस रिवर्सल मिल रहा है, तो उसकी वैलिडिटी ज़्यादा रहती है, उसकी प्रोबेबिलिटी की एक्यूरेसी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी पैरेलल डार्वर्स बॉक्स या फिर एक रेंज ब्रेकआउट हमें यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। और दोस्तों ये जो ब्रेकआउट है वो बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल से हुआ है और ये जो इनसाइड रेंज है ये तकरीबन 18 से 20% की रेंज है जो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है। और अपसाइड में यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है स्टॉक का वो 340 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट आता है। उसके बाद दोस्तों सेकेंड टारगेट 22% तक भी जाता है। फर्स्ट टारगेट 18% का है, सेकेंड टारगेट 22% का है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस नहीं रखना, अदरवाइज आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा।
अगर सेकंड टारगेट रखते हो तो फेवरेबल रहेगा, लेकिन अगर फर्स्ट टारगेट के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हो तो 1:1 रह जाएगा। एटलीस्ट इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों एक रेंज ब्रेकआउट भी हुई है, और यहाँ पर दोस्तों हमें वेज भी मिल रही है। लेकिन जो वेज का जो स्विंग है वो दोस्तों एक लोअर स्विंग नहीं मिला वही है, अदरवाइज़ यहाँ पर एक वेज फॉर्मेशन भी यहाँ से हमें क्लियरली मिलती है दोस्तों। और फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।